गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज दुर्गा सप्तशती का दूसरा पाठ चलेगा। जिसके अंतर्गत दुर्गा सप्तशती हमें एक बात को सिखाती है, संग शक्ति। संग शक्ति, और कहा गया है कलयुग में संग शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं फिर से कहूंगा, बेटा एक बात मेरी समझो। बीज उग रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, फसलें उग रही हैं, जीवों का सृष्टि का क्रम चल रहा है। एक का जीवन सामने वाले दूसरे के काम आता है, उसका जीवन आगे काम आता है। एक चक्र है जो चल रहा है। आंधी आई, पेड़ के कुछ डालियां टूट गईं, कुछ पेड़ पौधे झुक गए, कुछ उखड़ करके गिर गए। कुछ शरीर बीमार हो गए, परंतु मैं यहां एक बात कह रहा हूं, क्या वो चलाने वाली शक्ति टूट फूट का निर्माण नहीं करती? किसी के हाथ की हड्डी टूट गई, क्या जोड़ने वाली सत्ता उसके अंदर नहीं बैठी जो अपने काम को कर रही है? इसी पर आज का दूसरा अध्याय निर्भर करता है। दूसरे अध्याय में एक आसुरी शक्ति पैदा होती है जिसको महिषासुर कहते हैं। महिष भैंसे को कहते हैं, जो निर्दयता का प्रतीक है। उस निर्दयता को मारना है। उसलिए दुर्गा की दूसरी शक्ति का उद्भव होना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले उस मां दुर्गा का ध्यान करिए। देखिए, विष्णु तो विष्णु है, परंतु यहां दुर्गा सप्तशती में मध्यम चरित्र के विष्णु, मध्यम चरित्र के विष्णु, मध्यम चरित्र का विष्णु जो कहा गया है, वो आपको कहा गया है। आपको कहा गया है। आपको क्यों कहा गया है? कि हमें मध्यम से उत्तम पर जाना है। मध्यम से उत्तम पर जाना है। चलिए शुरू करते हैं। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी देवी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है।
श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में मां दुर्गा का विनियोग है। अब आगे सुनिए। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूं, जो अपने हाथ में अक्षय माला, फरसा, गदा, चक्र, बाण, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण किए हुए है। ये सारे जितने भी हैं ये शस्त्र हैं, जिन शस्त्रों के माध्यम से वो देवी या ये देवी, वो देवी दुर्गा सप्तशती कह रही है वो देवी, और मैं आपको कह रहा हूं ये देवी जो अंदर बैठी है हमारी रक्षा करती है। जब ये देवी शक्ति के रूप में जागृत होगी तभी हमारी रक्षा करेगी। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक युद्ध हुआ। 100 साल तक युद्ध हुआ। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, इंसान की उम्र कितनी है? इंसान की उम्र, मैं इंसान नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी उम्र प्रकृति की तरफ से 100 साल निर्धारित की गई है। 100 साल तक जीव को इस शरीर में रह करके अपने उन पापों से लड़ना होता है, और गिरे हुए स्तर से ऊंचा उठ करके उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त करना होता है। 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था जिसके साथ युद्ध हुआ, और देवताओं के नायक इंद्र के रूप में थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। अब देख लीजिए, ये तो अंतर्द्वंद है इंद्रियों का और आत्मा का। संपूर्ण देवता जीतकर महिषासुर इंद्र बैठा। दोबारा सुनिए, संपूर्ण देवताओं को जीत करके महिषासुर इंद्र के स्थान पर जाकर के बैठ गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके, ब्रह्मा जी को अपने आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवसुरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर, देखिए क्या कह रहे हैं। वो महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अन्य देवताओं के भी अधिकार को छीन करके स्वयं उनका अधिष्ठाता बन करके बैठ गया है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं और समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देख लीजिए आज की स्थिति को। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। सब देवता कह रहे हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं,
कलयुगे संग शक्ति, कलयुगे संग शक्ति। आप सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जिस तरह माता सीता का जन्म ऋषियों के तप को एक कलश में स्थापित करके हुआ था और उसमें से सीता रूपी शक्ति का, संस्कृति का, सीता रूपी शक्ति का, संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने रावण रूपी राक्षस से इस धरा को मुक्त कराया। परंतु शायद उस समय तो धरा मुक्त हो गई और राम का राज्य भी स्थापित हुआ, परंतु आज घर घर के अंदर रावण छुपा हुआ है। उसको कैसे निकाला जाए, ये स्थापना उसी निमित्त की गई है। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बहुएं तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। अब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार जान ले, जो कहा जा रहा है वो सब आपके अंदर निहित है, वो तेज आपके अंदर है। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा ही भारी तेज निकला और सब वो सारा तेज मिलकर के, समझ लें, वो सारा तेज मिलकर के महान तेज का जज्जालमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज को कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर ही वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। जान लें, विशेषताएं जागृत हो रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, संग शक्ति ही शक्ति है, संग शक्ति ही शक्ति है। इसलिए आपकी मिला हुआ ये जो अनुष्ठान चल रहा है, इससे एक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। और कैसे होगा? जो तीनों लोकों में वो तेज छा गया, अब देखिए किस तरह से आकार को धारण कर रहा है, किसकी शक्ति से क्या निर्माण हो रहा है। देवी का मुख भगवान शंकर से के तेज से प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हो गईं और चंद्रमा के तेज से उसके दोनों स्तन बन गए और इंद्र के तेज से मध्यम यानी कि कटी भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से उसकी नासिका प्रकट हुई। इस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से एक चक्र को उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने उन्हें धनुष दिया तथा बाण दिए, 2 तरकस दिए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किया और मां को दिया। ऐरावत हाथी उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया।
सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्रकार, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए, जिनके इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल धारण करने के लिए कभी ना कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी गई। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय सवारी के लिए सिंह तथा भली भांति रज समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेरों ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों ने राजा शेष ने जो पृथ्वी पर धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार उन्हें भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्चारण से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि पैदा हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। इस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर ने भक्ति भाव से विनय होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है। फिर यह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों में प्रकोप प्रकाशित कर रही थी। उसके चरण के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे में मुकुट के से आकाश रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं में आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उसके हाथ में दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, मनुष्य की अगर कल्पना करेंगे तो उसके 2 ही हाथ होते हैं, पर जब हम सब एक साथ यानी कि सिर मिलकर के एक हो जाता है तो अनेक हाथ एक साथ जुड़ जाते हैं। दोबारा से मैं कहूंगा, संग शक्ति इसी को ही कहते हैं, जब अपनी अपनी विशेषताओं को सब बुद्धि से, मेधा से, जो कल समझाया गया था, उससे जुड़ करके और सब एकता के भाव में बनते हैं, तो किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ, अनेक शक्तियां बुराई को रोकने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। नाना प्रकार के अस्त्रों से प्रहार करके संपूर्ण दिशाएं उत्सित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा।
अन्य दैत्यों, मैं यहां फिर से ये कहूंगा, जो कुछ भी भक्ति के रूप में आप कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, आप माला जप कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, ये वो ही कहिए युद्ध हो रहा है बुराई से। ये बुराई से युद्ध लड़ा जा रहा है। 7,000 रथियों ने साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ राशियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। उनके लिए रोए तलवार से के समान तीखे थे। वो असीलोमा नामक महादैत्य और करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आज उठा। 60 लाख रथियों ने से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवर्तित नामक राक्षस हाथी पर सवार और घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लोहा लेने लगा। उसके अतिरिक्त यहां देखिए, बुराई की बात समझाई जा रही है कि बुराई में कितनी ताकत है। वो कितने रथियों को अपने साथ लेकर के मरने मारने के लिए तैयार रहती है। देवी के युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिदिंतपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और दृष्टिस आदि अन्य शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार भी किया। कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार किया। देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों को समस्त अस्त्र काट रही थी। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट रंच मात्र भी नहीं थी। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बाल को खड़ा किया हुआ था। असुरों की सेनाएं इस प्रकार विचरने लगी मानो वन में दावानल फैल गया हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदी, पाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख बजाने लगे। उस समय महोत्सव के रूप में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने शूल से, गदा से, शक्ति से वर्षा करके खड़ग आदि से सैकड़ों दैत्यों का संहार कर दिया। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों को तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े कर दिए। कितने ही गदा की चोट से पागल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी ढेर हो गए। सब रणभूमि में
बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यों अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितने ही गर्दन कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कटकर कटकर जमीन पर गिरते गए। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए, कितने ही दैत्यों की जांघें कट गईं। पृथ्वी पर गिर पड़े, कितनों को ही देवी ने एक बाहां, एक पैर और एक नेत्र करके 2 टुकड़ों में चीर दिया। कितने ही दैत्य मस्तक फट जाने से गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथों से में ले लेते, देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की तरह नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिद्धि लेकर दौड़ते तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध करने लगे, ललकारते थे। वहां पर घोर संग्राम हुआ। वहां से धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी फट गई थी कि वहां चलना फिरना पट गई थी। वहां पर चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की सेना इतनी अत्यधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी सी नदी बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के ढेर को आग कुछ ही देर क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों में मानो अपने प्राण चुने लेना था। वहां देवी के गणों ने भी इस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया, उससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इति मार्कंडे पुराणे सावर्णी के मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब मैं बैलेंस को बनाना चाहता हूं। एक अध्याय हम पीछे चल रहे थे, तीसरे अध्याय को हम साथ साथ चलें, इसलिए तीसरे अध्याय को भी अब मैं लेना चाहता हूं। आप इसमें मेरा साथ दीजिए। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। इसमें महिषासुर का वध, और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो अकड़ है अपने अंदर, उसको मिटाना है, उसको मिटाना है। हां बेटा पवन, इंद्रियों पर विजय पानी है। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान थी। लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा था। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखर विंद की बड़ी शोभा हो रही है,
उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को भक्ति पूर्वक हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी की सेना को इस प्रकार सहस्र तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। अब देवी अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजाओं को भी तत्काल काट डाला। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष, मनुष्य, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल की अपनी ओर आते देखकर देवी ने सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों को से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति, आपको भी यही सब अपने साथ करना है। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं की ओर से पीड़ा देने वाला चामर हाथों पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका उसे अपने हुंकार से ही आहत करके निभ्रम करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामवर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर गिर गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह, यहां मैं एक बात कहूंगा, ये तो दर्शाया गया है, इसको एक आकार दिया गया है, परंतु युद्ध को देखना हो, जब पति पत्नी आमने सामने आकर के खड़े हो जाते हैं तो उनकी दशा को देखना, वो किस तरह की दशा होती है। दोनों क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर अपने बाणों की बरसात करते हैं और मरने और मारने से नहीं डरते। यहां मैं दोबारा से बोलता हूं, क्या बटता है, क्या बटता है
क्या दुश्मनी है? बताइए, पाप के प्रति, बुराई के प्रति हमारी कौन सी रिश्तेदारी है? इस आत्मा की बुराई से, पाप से क्या रिश्तेदारी है? परंतु समझते नहीं हैं। देवी के इस महात्म्य के माध्यम से अपने उन विकारों को काट करके डाल दें। महिषासुर उस क्रोध का ही नाम है जो अपनों पर ही प्रहार करा रहा है। तदंतर सिंह के बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से काट दिया। उसी प्रकार उदय भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हजारों हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत का कचूबर निकाल दिया। भिंदीपाल से वासक लोकों को तथा बाणों से ताम्र और अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार गिराया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी के बाणों को त्रास देना आरंभ किया। उन्हीं को नुथुन से मारकर, जो उसके नथने थे, उनसे मारकर खुरों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं से पूंछ के चोट से पहुंचाकर कुछ को सींगों से विदीर्ण करके कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्र से देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को मार गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। दूसरी इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। इतने में सींगों से नीचे नीचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गर्जन करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महान संग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो उठा। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान
गर्जना के रूप में परिणत हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को अपनी ओर खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने वाले और लाल आंख करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा और अपने सींगों को चंडी के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके भेदे हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मंद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी सूक्त: ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ वहीं तेरी मृत्यु को जमीन पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करने लगे। यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने सूल से उसकी कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में प्रहार करने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाता। देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकलना होने के कारण वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण अत्यंत प्रसन्न होने लगे। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे। इस प्रकार अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णी वनवंतरे महामाहात्म्ये महिषासुर वधो नाम तृतीयो अध्याय समाप्त्य। बोलिए दुर्गा माता की जय। अब बैलेंस भी हो गया है और समय भी हो गया है। अब काल के साथ चलेंगे, काल के साथ साथ चलेंगे। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जीव की वृत्तियों को बाहर निकाल करके रखा है। दुर्गा शक्ति आपके अंदर है। शक्ति जिसको मोहर लगा देगी वो ही सही है। बुराई अंधकार के समान है, तेज उसको मिटाने की क्षमता रखता है। अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, पर जब तेज प्रकट होता है तो बुराई टिकती नहीं है। अब अच्छा लग रहा है कि हम समय के साथ आ गए हैं, इसलिए आज की बात को समय भी हो गया है, यहीं पर संपन्न करूंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, इस सारे बवाल को अपने ऊपर से उतारिए, जो कुछ भी बुराइयां हैं सबको हटा दीजिए। आज की बात को बेटा यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। आशा करता हूं इसका लाभ आपकी आत्मा को मिलेगा। आज की बात पूर्ण।